कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक। पीएम ने मांगे आर्थिक मुद्दों पर सुझाव। कहा, गांव में संक्रमण रोकना सबसे बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और पंजाब के सीएम ने पीएम मोदी से की लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग। उद्धव ने कहा, लॉकडाउन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, मजदूरों के लिए चले लोकल ट्रेन। उद्धव ठाकरे ने जरूरी सेवाओं के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन चलाने की इजाजत देने की मांग की। ग्रीन जोन में उद्योग चलाने की भी मांग की। तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने स्पेशल ट्रेन का विरोध भी किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की मांग, रेल हवाई सेवा शुरू करने से पहले राज्यों से राय लें, मनरेगा के तहत 200 रुपए दिन का रोजगार मिले। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से मांग, पूरी दिल्ली में शुरू हो आर्थिक गतिविधियां, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू हो बंदिशें। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत कोरोना से बचने में बहुत हद तक सफल हुआ। पीएम ने कहा, राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सभी के सुझावों के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी को फिर बताया जरूरी। 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। मजदूरों के पलायन पर बोले पीएम, लोग अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन संक्रमण गांव तक ना पहुंचे, ये सबसे बड़ी चुनौती। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी बोली, सरकार सब पहले तय कर लेती है, हमसे पूछा ही नहीं जाता। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर, मरीजों की संख्या 67,000 के पार। देश में अब तक 67,152 कोरोना के पॉजिटिव मामले, 44,029 एक्टिव पेशेंट। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में अब तक 2,206 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 4,213 नए मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की हो गई मौत। अब तक कोरोना के 20,917 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 1,559 कोरोना मरीज हुए ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के लक्षण छिपाए नहीं, सामने आए। बिहार में कोरोना के 9 नए मामले आए सामने। मरीजों की कुल संख्या हुई 733। मुंबई के धारावी में कोरोना के 57 नए केस आए सामने। अब तक 916 पॉजिटिव केस, 29 लोगों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 798 नए केस सामने आए। राज्यों में कुल मामले 5,895 हुए। अब तक 53 लोगों की मौत। यूपी में 109 नए लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। यूपी में संक्रमितों की संख्या 3,635 पहुंची। आगरा में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बढ़ते संक्रमण के चलते हटाए गए सीएमओ और अपर निदेशक चिकित्सा। कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र की पुलिस। अब तक 1,007 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। शाम 4 बजे आईआरसीटीसी वेबसाइट हुई क्रैश। शाम 4 बजे से होनी थी ट्रेन टिकट की बुकिंग, नहीं खुल पाई आईआरसीटीसी की वेबसाइट। शाम 6 बजे दोबारा बुकिंग शुरू होते ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट फिर हुई ठप। रेल टिकट नहीं बन पाने से यात्री हो रहे हैं परेशान, ऐप पर भी दिक्कत। रेल यात्रा पर गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कंफर्म ई टिकट वालों को ही मिलेगी एंट्री। हाथ सैनिटाइज करना और मास्क पहनना होगा जरूरी। रेल के बाद हवाई सेवा शुरू करने की भी तैयारी। अधिकारियों ने फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का लिया जायजा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे रूटों पर उड़ान संभव, सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर। केंद्रीय गृह सचिव की राज्यों को चिट्ठी। कहा, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही में करें सहयोग, मजदूरों को न जाने दें पैदल। मेडिकल और सफाई कर्मचारियों को आने जाने में ना हो परेशानी। पंजाब में बंद होगी शराब की होम डिलीवरी। पंजाब कैबिनेट ने लगाई मोहर। पहले सरकार ने होम डिलीवरी का किया था फैसला, अब होम डिलीवरी पर लगाई गई है रोक।
घर जाने की मांग को लेकर गुजरात में एक बार फिर मजदूरों का गुस्सा फूटा। भावनगर में मजदूरों ने जमकर किया प्रदर्शन। मजदूरों ने जमकर तोड़फोड़ और बवाल किया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने मजदूरों को घर भेजने का वादा करके बुलाया, लेकिन घर भेजने की बजाय स्थानीय फैक्ट्रियों में काम करने की नसीहत देने लगे। लॉकडाउन के बीच आईटीबीपी के हिमवीरों को सलाम। जरूरी सामान से भरे ट्रकों को कारगिल तक पहुंचाया। आईटीबीपी के जवानों ने खाने पीने और जरूरी सामान से भरे 900 ट्रकों को जोजिला से करगिल लद्दाख तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री सहायता कोष को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट। लिखा, मैं मुख्यमंत्री सहायता कोष का पूरा हिसाब रख रहा हूं। 56 करोड़ 4,38,815 रुपए की राशि जमा। 24 मार्च से 7 मई तक सहायता कोष में जमा हुए रुपए। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के भीतर बिना पास आवाजाही को मंजूरी। श्रम कानून में बदलाव का राहुल गांधी ने किया विरोध। कहा, कोरोना के बहाने श्रमिकों का शोषण क्यों, हम मिलकर कर रहे हैं संघर्ष। गृह सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र। नर्सिंग होम और क्लिनिक को खोलने की इजाजत देने को कहा। नर्सिंग होम खोलने से सरकारी अस्पतालों पर बोझ होगा कम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं। वेतन कटौती की खबरों का वित्त मंत्रालय ने किया खंडन। कोरोना नियमों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव। 3 दिन तक बुखार नहीं तो 10 दिन में होगी छुट्टी। 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक माइल्ड यानी हल्के लक्षण वाले मरीजों को 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो 10 दिन में अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। थोड़े गंभीर लक्षण वाले मरीजों का बुखार अगर 3 दिन में उतर जाता है तो अगले 4 दिन तक शरीर में ऑक्सीजन सही रहती है, तो ऐसे मरीजों को 10 दिन बाद किया जा सकता है डिस्चार्ज। तीसरी कैटेगरी यानी ऐसे गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें लक्षण दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। ट्रांसप्लांट, एचआईवी पेशेंट या गंभीर बीमारी वाले मरीज जब तक क्लिनिकली रिकवर नहीं होते और टेस्ट नेगेटिव नहीं होते तब तक उन्हें नहीं किया जाएगा डिस्चार्ज। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना वायरस से हड़कंप। अर्धसैनिक बलों के 600 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के कई जवान हुए संक्रमित। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं की आड़ में ट्रकों में ले जाए जा रहे हैं प्रवासी मजदूर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने प्रीत विहार इलाके से 2 ट्रक पकड़े। 500 से 1500 रुपए तक मजदूरों को पहुंचा रहे थे लखनऊ और आजमगढ़। ट्रक से करीब 100 प्रवासी मजदूर मिले, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल। दिल्ली पुलिस ट्रकों के ड्राइवर, हेल्पर और मजदूरों से कर रही है पूछताछ। लखनऊ पीजीआई में ई-ओपीडी सेवा शुरू। मरीज घर बैठे ओपीडी से ले सकेंगे परामर्श। ई-ओपीडी को बेहद आसान बनाया गया। अस्पताल प्रशासन ने विभागवार जारी किए नंबर। सोमवार से शनिवार तक चलेगी ओपीडी। मुरादाबाद में ईंट के भट्टे में काम हुआ शुरू। मजदूरों को काफी राहत। मजदूरों ने कहा, मजदूरी मिलेगी, पहले बहुत हो रही थी दिक्कत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक स्थगित। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी मीटिंग। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, हाई लेवल कमेटी बने। घाटी में अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 4G इंटरनेट सेवा पर रोक लगा रखी है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव। जेल में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 184 हुई। मुंबई से यूपी आ रहे एक और मजदूर की एमपी के बड़वानी में मौत। अतुल तिवारी नाम का श्रमिक मुंबई से पैदल ही यूपी के जौनपुर में अपने घर के लिए निकल पड़ा था। महिला मजदूर की रूह कपा देने वाली कहानी। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के बाद ही उसे गोद में लेकर महिला 160 किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंची एमपी, महाराष्ट्र के बिजासन बॉर्डर। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाली से एससी का इनकार। समिति के गठन का दिया आदेश। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ने किया नामांकन। उद्धव ठाकरे का निर्विरोध चुनाव जाना तय।